Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 66 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जीन इंग के घर पर आ जाती है और उसी के साथ रहती है। यहाँ पर जीन उसे बुलाती है खाना खाने के लिए और बोलती है कि तुम बहुत अच्छा खाना खाते होगे। सॉरी, मेरे हाथ का तुम्हें आधा पका हुआ खाना खाना पड़ रहा है, बट अभी तुम्हें इसी की आदत डालनी पड़ेगी। तो इंग बोलता है कि हाँ, मैं भले ही बड़े बड़े शेफ लोगों का खाना खाता हूँ, बट तुमने ये जो खाना बनाया है इसका कंपेयर कोई भी नहीं कर सकता। तुमने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर इंग की जो पड़ोसी रहती है वो जीन से ऑयल मांगने के लिए आती है। तो उसे लगता है कि वो दोनों पति पत्नी है। तो जीन जैसे ही अपने किचन में जाती है कुछ लाने के लिए, वो उसे बोलती है कि तुम्हारी वाइफ तो बहुत अच्छा खाना बनाती है और बहुत सुंदर भी है और कितनी समझदार है। उसके बाद वो जीन को भी बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड जो है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट दिखता है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं बगल में ही रहती हूँ, आ जाना। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन जो है वो जुओ के बारे में ही सोचती है और इंग जो है वो अपना पास्ट सोच रहा होता है जब वो जीन के साथ था। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुओ मन में ही बोलता है कि जीन देखना, मैं संघाई में तुम्हें सबसे अच्छा पद दिला कर रहूंगा, तुम संघाई की सबसे हैप्पीएस्ट वुमेन बनोगी। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि इंग जो है वो जीन को देख रहा होता है और सोचता है कि ये मोमेंट कितना अच्छा है, काश हम लोग पास्ट में सब कुछ भूल जाते और एक नई लाइफ स्टार्ट करते। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ इस तरह से रह करके। वो ऐसे मन में सोचता है। फिर वो जीन के पास जाता है तो जीन बोलती है उसे कि क्या तुम्हें भूख लग रही है, रुको मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। तो वो बोलता है कि जीन एक मिनट मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसके बाद वो बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह से रहूंगा, मैं ऐसे बहुत ज्यादा खुश हूँ, काश हम लोग इसी तरह रहते। उसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम मुझसे शादी कर लो और हम लोग इसी तरह से अपना जिंदगी बिताएंगे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जिंगलिंग मतलब मिंजू की जो साथी रहती है वो आती है जुओ के घर पर और तांघाई को बोलती है कि मुझे जुओ से मिलने दो, बट तांघाई उसे मिलने से मना कर देता है और बोलता है सेकंड मास्टर जुओ किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। उसके बाद जिंगलिंग बोलती है कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो क्या तुम चाहते हो कि जीन इस तरह से जिंदगी जिए? जब से वो लड़की उन्हें छोड़कर गई है, उन्हें देखो वो कैसे हो गए हैं। वो तुम लोगों को भी अब अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते और वो बहुत ज्यादा दर्द में है। तुम उन्हें अकेले इस तरह से दर्द सहने दोगे क्या? तुम नहीं चाहते क्या कि उनके लाइफ में कोई लड़की आए और वो पूरी तरह से चेंज हो जाए? वो हमेशा ऐसे डिप्रेस टाइप के रहते हैं और वो बहुत ज्यादा ही डिप्रेशन में जा भी रहे हैं। वो तो अपने घर से निकलना भी नहीं चाहते हैं, वो दिन भर यही घर पर पड़े रहते हैं। तुम चाहते हो क्या वो कि इस तरह से जिंदगी जिए? पास्ट में भले कुछ भी हो गया, उन्हें ये सब चीज भूलना चाहिए और उन्हें एक लड़की की जरूरत है जो उन्हें इस सब चीज को भूलने में मदद करे। इसलिए तुम मुझे प्लीज सेकंड मास्टर जुओ के पास ले चलो, मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। अगर मैं अंदर जाती हूँ और सेकंड मास्टर फिर भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मैं संघाई छोड़ करके चली जाऊंगी, फिर मैं दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि तांघाई उसे अंदर जाने दे देता है जुओ के घर पर और यहाँ पर जिंगलिंग आती है और देखती है कि जुओ जो है वो बहुत ड्रंक है और वो इस चीज का फायदा उठाती है। वो जुओ के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है ताकि वो उसे जीन समझे। यहाँ पर जैसे ही वो उसे किस करती है जुओ को लगता है कि जीन आ गई है, तो जुओ जो है वो जीन समझ करके वो भी इसमें सपोर्ट करता है और बोलता है कि जीन तुम वापस आ गई, तुम मेरी हो। वो इस तरह से बोलता है। तभी जिंगलिंग बोलती है जुओ ये क्या कर रहे हो तुम? उसकी आवाज सुन लेता है और वो उठता है और बोलता है कि तुम तो जीन नहीं हो। और वो तभी देखता है कि वो जीन नहीं बल्कि जिंगलिंग है। तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे ढकेल देता है और बोलता है कि अभी के अभी मेरे घर से निकलो। उसके बाद जिंगलिंग बोलती है कि क्यों, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है और वो जो लड़की जीन है वो तुम्हें 1 साल पहले ही छोड़ करके जा चुकी है और मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम मुझे कोई औहदा दो या मैं तुमसे बदले में कुछ मांग नहीं रही हूँ और मैं तुमसे ये भी नहीं बोल रही हूँ कि तुम बदले में मुझे प्यार करो, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। तुम एक चांस क्यों नहीं देते मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए? और वो जो जीन है वो तुम्हें छोड़ करके जा चुकी है, वो अब कभी वापस नहीं आएगी, क्या पता वो मर गई होगी और क्या पता वो उसे कोई और लड़का भी मिल गया हो। तुम ये चीज समझते क्यों नहीं हो? उसके बाद वो बोलती है कि क्या तुम हमेशा उसी के बना रहना चाहते हो इस तरह अकेले? तो जुओ गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि जीन मरी नहीं है, जीन जिंदा है और वो मेरी है। अगर वो जिंदा भी है तब भी वो मेरी है और अगर वो मर भी गई हो तब भी वो मेरी है और मेरे दिल में हमेशा जीन ही रहेगी और कोई दूसरी लड़की नहीं आ सकती। समझ में आया तुम्हें? तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है वहां पर मिंजू जो है वो अपने हॉस्पिटल में सोई रहती है तो जिंगलिंग आती है और उसके पास एक लेटर छोड़ करके वो संघाई छोड़कर
चली जाती है और फिर वो लेटर में यही लिखती है कि जो लड़के को मैं चाहती हूँ वो मेरा कभी नहीं हो सकता और वैसे भी मैं संघाई में रहकर क्या करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरे में इतना हिम्मत नहीं है कि मैं अब संघाई में रहूँ, जिसे मैं चाहती हूँ वो मुझे एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है और ऐसा बहुत कुछ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ बट मैं आपको बताने से डर रही हूँ, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ आप इस लेटर में लिख दिया है। और मिंजू जो है वो ये लेटर पढ़ने लगती है। उसके बाद वो बोलती है अभी नहीं तो बाद में आपको पता चल ही जाता, मैं जो भी कर रही थी सब आपके लिए कर रही थी, मेरे लिए भी मैं कर रही थी बट मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं मिला, मुझे संघाई से कुछ नहीं मिला, इसलिए मैं संघाई छोड़ करके जा रही हूँ और उस लड़के के दिल में बस एक ही लड़की है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, इसलिए मैं बहुत ज्यादा थक भी गई हूँ और मैं संघाई में रहने का मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, क्या पता मैं अपने घर जाऊँ तो वहां की यादें से मैं संघाई की याद भूल जाऊं। उसके बाद वो बोलती है मिंजू को वो सिस्टर बोलती है तो वो लिखती है कि सिस्टर आप बहुत ज्यादा अच्छी हो, आपने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, मुझे माफ कर दीजिएगा और आप हमेशा मेरे साथ अच्छे से रही है। उसके बाद वो बोलती है और मैं आशा करती हूँ कि मिस्टर जियांग के साथ आप एक अच्छी जिंदगी बिताएंगी, अगर आप ऐसा करती है तो ये मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट होगा, आप अपना और मिस्टर जियांग का ख्याल रखिएगा। और ये बोल करके वो संघाई छोड़ करके चली जाती है। तो मिंजू ये लेटर पढ़कर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और बोलती है कि तुम भी मुझे छोड़कर चली गई और फिर वो रोने लगती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिंजू से मिलने के लिए उसका फियांसे मिस्टर जियांग आता है और बोलता है कि अब तुम बहुत ज्यादा बेटर दिख रही हो, डॉक्टर ने भी बोला है कि तुम अब ठीक हो गई हो, कुछ दिन में तुम्हें वो डिस्चार्ज भी कर देंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीन में कि यहाँ पर जीन जो है वो इंग के साथ एक जगह आती है जहाँ पर जीन उसे बोलती है कि अब मैं सब कुछ फेस करने के लिए रेडी हूँ, अब मैं यहाँ से पीछे नहीं हटूंगी। और फिर वो लोग दोनों एक रूम में जाते हैं जहाँ पर एक आदमी आकर के बोलता है कि ये लीजिए आप लोग का रूम का चाबी, आप लोग का सामान सब रेडी है, जहाँ पर वो लोग बंदूक और सारा सामान लेकर आए रहते हैं और जीन को वो ट्रेन करता है कि किस तरह से फाइट किया जाता है और बोलता है हम लोग अपना प्लान शाम में एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिंजू हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, वहाँ पर माइदा रैची उससे मिलने के लिए आता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है गला दबाकर, बट मिंजू को नहीं पता चलता है क्योंकि वो सोई रहती है। उसके बाद वो क्या करता है उसका गला दबा देता है तो मिंजू डर जाती है और उठ जाती है। उसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम्हारे फियांसे ने बहुत अच्छा दिमाग चलाया, उसे क्या लगा था कि वो तुम्हें यहाँ पर एडमिट कर देगा और तुम्हारा जो नशा का आदत है वो छुटा देगा, बट उसे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, वो तुम्हें यहाँ पर नहीं छुपा सकता है। तुम क्या सोच रही थी कि तुम मुझसे पीछा छुड़ा लोगी, बट मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है और जो तुम्हारा ये नशा का आदत है ये भी मैं छुटने नहीं दूंगा। मिंजू को जो अफीम का आदत लगा था माइदा रैची की वजह से ही लगा था, तो माइदा रैची नहीं चाहता था कि उसका ये अफीम का लत छूटे। उसके बाद मिंजू बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, तो माइदा रैची क्या करता है उसे जमीन पर पटक देता है और फिर से वो सिगरेट लेकर के उसके पास जाता है जिसमें अफीम रहता है और उसे स्मेल कराता है और बोलता है कि देखो इसे स्मेल करो, तुम्हें ये चाहिए था ना, ये तुम्हारा सारा पेन दूर कर देगा और तुम्हारा लाइफ भी बहुत हैप्पीली बीतेगा। और फिर क्या करता है वो उसके मुंह पर वो सिगरेट फूकता है तो मिंजू जो है वो हंसने लगती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।